इसलिए मैं आप सबको सलामती हूँ। आप सबों को आज का खूबसूरत दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चाहूँगा कि ज़रूर है कि जितने लोग बैठे हुए हैं जल्दी का ध्यान रखते हुए एक दूसरे को हाथ मिला के आज के दिन की बार दुआ कर रहा था तो उसने इकरार भी किया कि बहुत सारे लोग दिन देखना चाहते थे कि उनकी जिंदगियों में आज का दिन शामिल नहीं हुआ। लेकिन ये खुदा का फजल है, मैं और आप खुदा के घर में हैं तो दुरुस्त व तवाना है। कितने लोग इस बात की खुदा का शुक्र अदा करेंगे? हालेलुया। कहें खुदावंद तेरा शुक्र, सब कहें खुदावंद तेरा आमीन। हमें हर वक्त शुक्रगुजारी करनी। और आज के दिन की जब बात हम करते हैं तो दिन कौन सा है? कौन सा दिन है आज? संडे। वेरी गुड। और उस संडे में आज कौन सी हम रवायत को मना रहे हैं? 30। मतलब क्या है इसका? हम दुनिया में किसी जगह पे हम चले जाएं तो हमें वहां पर लोग इसी तरह के नजर आएंगे कि किसी तरह से उन्हें अमन हासिल हो जाए। कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीजों को खरीद लिया जाए जिनसे उनकी जिंदगी के अंदर शांति बन जाए। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं हमने भी बार ये कोशिश की है और कर भी रहे हो कि अगर मैं ये कर लूं, अगर ऐसा मेरी जिंदगी में हो जाए, अगर मेरे खानदान में ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी क्या होगी? अमर हो जाएगी, सफल हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, अमन आ जाएगा। लेकिन आप देखें जिस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं उसे पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और जैसे ही वो चीज हमारी जिंदगी में आ जाती है फिर पहले दिन उसकी इज्जत वैल्यू कुछ और है, हफ्ते के बाद कुछ और, महीने के बाद कुछ और फिर और साल के बाद फिर हम देखते हैं कि वही चीज होगी जिसके लिए हम कभी इतने ज्यादा बेताब थे और वो चीज हमारे सामने लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। तो उससे हमने क्या सीखा? वो अमन, वो सलामती, वो खुशी भक्ति थी। वो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अमन में नहीं रख सकी क्योंकि वो फानी है। और यहाँ पर जो हवाला पढ़ा गया उसमें हमें खुदा का कलाम याद दिलाता है कि अमन का शहजादा कौन है? यीशु है, कोई दूसरा नहीं। अमन का शहजादा कौन है? यीशु है। और वहां पर लिखा है कि उसका नाम अजीब, मुशीब, खुदाई कादिर, अब्दे का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हम दुनिया की चीजों के अंदर सलामती को तलाश करते हैं, नहीं हासिल कर सकते। हम चीजों के अंदर अपने सुकून को तलाश करते हैं, नहीं पा सकते। हमारे पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा हो, हम बेहतरीन बेड तो खरीद सकते हैं लेकिन खूबसूरत नींद नहीं खरीद सकते। खुदा के फजल से ही हमें मिली। और उसका फजल है कि आप खुदा के घर में हैं और सलामती के साथ हैं। उस बेटे का हमने हर वक्त शुक्र अदा करना है। इसने अपने आप को पेश कर दिया। जो मंजर हमें यहाँ पर दिख रहा था, बच्चे हमें उस याद को हमारी सामने वो ताज़ा करके किस तरह से वो ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई ठहरना रुकना पसंद नहीं करता और वहां पर उसकी पैदाइश होती है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो सुलह का पैगाम लेकर जमीन पर आया। रिश्ता जो बागे अदन में इंसान और खुदा का टूट चुका था उसे वो बहाल करने आया और उसने वो सब कुछ किया जो एक इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारी जिंदगियों में हमेशा अमन रहे। और फिर उस सुलह के पैगाम और उस मोहब्बत के पैगाम को खुदा के फरिश्तों ने भी जमीन तक उसे लेकर आए। लूका 2:14 में लिखा है, आग में बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। याद रखिए इस बात को कि खुदा की सुलह हर एक के साथ नहीं है। कलाम कहता है जिनसे वो राजी है। उस इलाका में सिर्फ चरवाही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। पता नहीं कहां कहां से लोग आए होंगे क्योंकि वो एक खास वक्त था, हुकूमत की तरफ से ऐलान था, वो इसे तोड़ नहीं सकता था, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। वहां पर बहुत सारे लोग थे लेकिन खुदा ने
उस वक्त हमें जो कलाम की रोशनी में दिखता है कि वहां पर फरिश्ते किनके पास पहुंच रहे हैं? चरवाहों के पास। और उनसे कहा जा रहा है कि वो सुलह का पैगाम लेकर आ गया है, अब देर ना करो, अब देर ना करो। वैसी जगह पर जहां पर आप भी जा सकते हैं। हम जिंदगी में बहुत बार कुछ ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं होते, और जो चीजें खुदा ने हमारी हदूद में रखी होती उन्हें हम रद्द कर देते हैं, वैल्यू ही नहीं देते। और क्या पता उस ऊंची जगह से ज्यादा हमें बरकत, जिस चीज को हम वैल्यू नहीं देते, खुदा वहां पर हमें देना चाहता है। यही चरवाहों के साथ है। अगर बादशाह महल में आता तो उन्होंने महल से जाने के नहीं देना थी, लेकिन वो ऐसी जगह पर थी बस्ता मरियम बेटे के साथ जहां पर चरवाहों की रसाई थी। आज मेरी और आपकी रसाई खुदा के तक है। हालेलुया। खुदा की कुर्बत तक है, उसके बेटे तक है। फर्क इतना है कि हम कितनी देर लगाते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। उन्होंने भी यही कहा, आए जरा चलकर देखें जो बात हुई है, जो खुदावंद ने हमें इसकी खबर दी है। हम हम उस खबर को भी रद्द कर देते जो खुदा का कलाम हमें बार बार देता है। क्या पता वो खबर ही आपके लिए, लेकिन हमने इसको नाचीज जाना। जिस तरह वहां पर हम देखते हैं कि चरवाहों ने ऐसा ना किया, बल्कि उन्होंने कहा चल के जरा देखिए जो खबर खुदा ने हमें दी है। और खुदा हर रोज हमें खबरें देता है, हर रोज हमें मिसालों के जरिए समझाता है, सिखाता है। बहुत सारे सबक हमारी जिंदगी में आते हैं, बहुत सारे ऐसे घराने खुदा हमारे सामने लेकर आता है जो हमारी तरह के ही हैं, लेकिन एकदम से उनके ऊपर इतना बड़ा दुख आया और वो तितर बितर हो गए। लेकिन अगर मेरा और आपका खानदान ठीक है तो ये खुदा का फजल है, उसका हमने शुक्र अदा करना है। और जिनके साथ ये सब कुछ हुआ उनके लिए हमने दुआ भी करनी है। खुदा ये तुमको करता है हमसे। और फिर बेटा जब बड़ा होता है, उसने देखा कि मेरे होते हुए भी दुनिया के अंदर चैन नहीं आया, मेरे साथ शागिर्द उनकी जिंदगी में भी हम नहीं आया। वो भी चीजों की तलाश में, कुछ रुपए पैसे की तलाश में उसके साथ चलते रहे। कुछ माएँ थी उनकी, वो अपने मुकासद के लिए अपने बेटे हम शाबा लगे रहो, यही बादशाह थी। उनके टारगेट कुछ और थे, लेकिन यीशु का टारगेट ही कुछ और। से कहा मेरी बादशाही जमीन की नहीं, आसमान की। और आज भी बहुत सारे लोगों का टारगेट जमीन की चीजें ही हैं, जमीन की ऐशो इशरत ही है। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमें आसमान की चीजों के भी मुश्ताक हो। उस बेटे ने तो ऐसी कोई बनाती की ही नहीं। उसने कहा जो कुछ है तेरा बेच डाल, नहीं जरूरत, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, और उसको अपना ले जो कभी खत्म नहीं होगा। उसे ले ले जिसको लेने के बाद जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का गम नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा। बड़े से बड़े तूफान आ जाएंगे, लेकिन आप यही कहेंगे कि खुदाम ने दिया, खुदाम ने लिया, खुदाम का नाम मुबारक हो। ये कब होगा? जब हमारी जिंदगी के अंदर हकीकी इत्मीनान होगा। और अगर नहीं है तो फिर एक 5 रुपए का नुकसान भी कभी कभी हमें लड़ाई झगड़े में इस कदर बढ़ा देता है कि हम खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे नुकसान की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान है ही नहीं। और जब इत्मीनान होता है तो फिर हमारी बातें फर्क हो जाती हैं। ऐ बाप, इनको इत्मीनान है, हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए पर मेरी मर्जी नहीं, बल्कि ये खुदा का इत्मीनान है। और उसी बेटे ने फिर अपने शागिर्दों को उनके हाल को देखते हुए कहा, दुनिया के हाल को देखते हुए कहा, कितना सब कुछ देखने के बावजूद लोगों के अंदर वो इत्मीनान नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा यूहन्ना 14:27 के अंदर, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान। जिस तरह दुनिया देती है उस तरह नहीं, बल्कि अपना इत्मीनान। इसका मतलब है कि दो तरह के इत्मीनान। अगर खुदा का बेटा कह रहा है कि अपना इत्मीनान दे रहा तो वो अलग है, वो अब अलग होगा, और जो दुनिया की तरफ से आएगा वो अलग होगा। अब दुनिया के अंदर इत्मीनान क्या है? बहुत सारे अगर पैसे आ गए तो आप खैरात कर दें, अपने कहीं ना कहीं वक्ती तौर पर फेक से तसल्ली कैसे हैं वो कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो जाती है।
कुछ और ऐसा काम कर लो, गरीबों को खाना खिला दो। ये छोटी छोटी बातें वो तलाश करते हैं ताकि लोगों के सामने मेरा नाम भी हो जाए और कहीं ना कहीं मैं खुदा की नजर में भी मकबूल हो जाऊं। क्या हम खुदा को इस तरह करके ठग सकते हैं? वो इत्मीनान नहीं हासिल कर सकते इन सारी चीजों से के अंदर, जब तक कि खुदा का बेटा हमारे साथ नहीं है, जब तक कि वो हमारी जिंदगी के अंदर राज नहीं करेगा, हमारी जिंदगी के अंदर अमन आ ही नहीं सकता। कहां पर लिखा है? पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब की 12वीं आयत बयान करती है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिंदगी का इत्मीनान है। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जिंदगी की रोटी मैं हूं, वही नाम रखकर जिंदगी है, सब कुछ वही है। कोई उसके बगैर वसीला के बगैर बाप तक जा ही नहीं सकता। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं हमारे पास सिवाय यीशु के। उस बादशाह कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, वो ऑप्शनल चीज नहीं है, वो ऑप्शनल शख्सियत नहीं है, वो ज़ाते अक़दस ऑप्शनल नहीं है, वो वाहिद है। फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए हमारी, हर दर्जे से ऊपर दर्जा यीशु का होना चाहिए। और अगर वो नहीं है, उन बादशाह की तरह जिन्होंने इतना लंबा सफर किया और महंगे तरीन तहफ़्फ़ुज़ उसकी नजर कर दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को जाना कि ये आम बादशाह नहीं है। हम उस बादशाह को, उस बेटे को अपनी जिंदगी के अंदर कितना अमन करने देते हैं, कितनी इजाजत देते हैं, ये मैं और आप जानते हैं। अच्छा, वो बेटा, वो बादशाह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर क्या कहता है? आज इस घर में, आज इस जिंदगी में, आज इस कलीसिया में न जाता है। अगर बेटा रही है, एक सितारे में छड़ के 15 ला रही है, 2000 ला रही है, अगर बेटा ही वहां पर नहीं है, वो सितारे बेमकसद है, ये रोशनियां बेमकसद है, खूबसूरती बेमकसद है। और अगर हमारी जिंदगी के अंदर वो नहीं है तो याद रखिए सारी चीजें वक्ती हैं। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन उनके पास अमन नहीं है, तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है, क्योंकि उन्होंने आम लोगों की तरह ही सोचा इस चीज में मुझे खुशी है, इस चीज में मेरा अमन होगा, इससे मेरा घर तब्दील हो जाएगा, इससे मेरी सोच तब्दील होगी। वक्ती तौर पर 10, 15, 20 दिन, साल, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जिन्होंने उस बेटे को अपना लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, अब मेरा उठना बैठना सब कुछ उसी के लिए है। और ऐसे लोगों से खुदा खुश होता है, ऐसे लोगों से ही वो सुलह रखता है। जब उसकी सुलह होती है तो फिर लिखा है, तेरे आस पास 1000 गिरजेंगे, तेरे दाहिने तरफ से 10,000। कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना आएगी। तो अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे आस और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, क्योंकि तूने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है, तूने मुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए। अब तू ही मेरा वाली वारिस है, तू ही मुझे मेरे बच्चों का इंतजाम करने वाला है, मेरे घर का इंतजाम करने वाला है, मुझे अच्छा रोजगार देने वाला है। खुदावंद तू ही सब कुछ करने वाला है। यहाँ तक कि दाऊद बादशाह भी कहते हैं, किसी का घोड़ों और रथों का भरोसा है, पर मुझे मेरे खुदा ही का भरोसा है। उसे पता चल गया है कि हकीकी अमन खुदावंद की कुर्बत में ही है, हकीकी रास्तबाजी खुदा के इत्मीनान में ही है। और जब वो अपना इत्मीनान देता है तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर सारी ऐसी बातें जो किसी ना किसी तौर से हर रोज हमें सताती है, दुख देती हैं, वो एक एक करके जाती रहती हैं। लेकिन इत्मीनान का वानी आज भी दरवाजे के बाहर खड़ा है। रेवोल्यूशन के अंदर में दिखता है कि देख मैं दरवाजे पर, जब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे हमारी जिंदगी के अंदर हम नहीं आएगा। दूसरी बातों के लिए हर रोज दरवाजे खोलते हैं, मंसूबे बनाते हैं। एक मंसूबा यीशु के साथ भी बना कर देखें, आपका क्रिसमस और फजल और अमन होगा। आइए दुआ मांगें।